कलम टूटी शब्द मौन है, जुबा पर गम का ताला है। देखकर लाश शहीदों की उस दृश्य ने सीना छलनी कर डाला है। प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुई कायराना आतंकवादी घटना के खिलाफ शुक्रवार शाम 7 बजे सूरजपल चौराहे पर शहरवासियों ने पहुंचकर आतंक के विरोध स्वरूप श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस आक्रोश प्रदर्शन में सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की मांग की गई। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि देश की जनता सरकार के हर कदम के साथ है। यहाँ इन आतंकवादी घटनाओं को लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने की मांग की गई। सकल प्रतापगढ़ द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हजारों लोगों ने मोमबत्ती जलाकर व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतापगढ़ में हुए इस कार्यक्रम में न सिर्फ शहर के हर राजनीतिक वर्ग, सामाजिक संगठन, प्रत्येक समाज और धार्मिक वर्ग के लोगों की सहभागिता रही, बल्कि जिले के न्यायिक अधिकारी, पुलिस महकमे के अधिकारी और प्रशासनिक स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ स्कूली विद्यार्थियों सहित आम जन ने एक सुर में एक ही मांग करी कि देश के जवानों पर हो रहे कायराना हमले और पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के साथ की जा रही घटनाओं को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की जाकर और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। लोगों ने देश की सरकार के नाम एक संदेश दिया कि आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें पूरा देश साथ में है। देश के इन वीर सपूत जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और सरकार को अब इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर सबक सिखाना चाहिए। लोगों के सीने में इस आतंकवादी घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश की ज्वाला दिखी। यहाँ मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई व पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों के परिजनों हेतु सहायता राशि भी इकट्ठी की गई और लोगों ने किसी भी तरह की परिस्थिति हो, हम इस देश को बचाए रखेंगे। हम हमारे जवानों के साथ है, हमारी सेना के साथ है, हम उनका ऊंचाई उठा रखेंगे। पीछे हो जाए सर, थोड़ा पीछे। हमारे एपीसी स्कूल के पूरा स्टाफ आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा पीछे हो जाइए। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में तमाम न्यायिक अधिकारीगण, सारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पुलिस के उच्च अधिकारी इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज इस मौके पर इस जज्बे के साथ जो हमारे बीच में आक्रोश है, इसे संयमित करते हुए हम वह दिशा देंगे देश को कि आने वाला समय उन दुश्मनों के दांत खट्टे करके हम दिखाएंगे। हमारा हौसला वाला है और जो भी वक्ता अपने उद्गार व्यक्त करना चाहे, भावना व्यक्त करना चाहे, आप मंच से हम दूर हो जाएं। की प्रथा जुड़ी है झंडे के तिरंगों से, बलिदानों की प्रथा जुड़ी है झंडे के तिरंगों से। हिंदुस्तान नहीं डरता है उन दो चार लफंगों
मनोज मन। अब मैं 2 लाइन में जो बात कहना चाहता हूँ वो सारा प्रतापगढ़ नहीं, सारा राजस्थान नहीं, सारा हिंदुस्तान के मन की भावना है। सिर्फ 2 लाइन में अपनी बात कहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मेरा संदेश है, अब तो डंका बज ही चुका है सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम उन शहीद परिवारों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए और हम सभी एक है, जैसा कि अभी नारा लग रहा था। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत परिवार को आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को वज्रपात करने की कोशिश करे और हम सभी का दायित्व है कि सरकार तक ये मैसेज पहुंचाए किसी भी भावना के साथ कि इन्होंने जो कृत्य किया है आगे इनको ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि दोबारा कृत्य करने की उनकी हिम्मत नहीं हो। धन्यवाद। जय भारत माता। मैं सीधे आमंत्रण कर रहा हूँ मनोज प्रताप जी। अंदर पलने वाले आतंकवादियों को पहुंचा सके इतनी आवाज के साथ में दोनों मुट्ठी बंद करते हुए आसमान की तरफ लहराते हुए जोर से उद्घास लगाएंगे। और पूरे देश के लिए चिंताजनक घटना है। पूरे देश में जो आक्रोश है वो इस प्रतापगढ़ में हम जो देख पा घुमड़ा है, विषय सबकी ध्यान में है। हमारे 2000 से ज्यादा सैनिक बड़ी मुश्किल से मिली छुट्टियों को बिताने के बाद इस भारत माता की पवित्र भूमि की रक्षा के लिए फिर अपने कर्म क्षेत्र में जा रहे थे और पाकिस्तान जो पानी भी इस हिंदुस्तान का पीता है, उस पाकिस्तान के लोगों ने, और मुझे तो हंसी आती है कि जब हम बात करें तो हम सांप्रदायिक होते हैं और वो बात करें तो इन कर्मों के बाद उनको जन्नत नसीब करने की बात करने वाले संगठनों ने इस कायराना हरकत की जिम्मेदारी ली है। ये हिंदुस्तान के लिए सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के ना आए। किसी चाहूंगी कि हमारे छोटे से छोटे बच्चे आज ये कैंडल मार्च उन्होंने खुद आयोजित की, खुद उन्होंने आकर कहा। तो अगर हमारे बच्चों में ये फीलिंग है कि हमें अपने देश के लिए, अपने उन सिपाहियों के लिए कुछ करना है, तो मुझे लगता है हम में से हर किसी में ये जज्बा होना चाहिए। और ये सिर्फ तब नहीं होना चाहिए जब इस तरह की कोई घटनाक्रम हो, ये जज्बा हर समय हर पल रहना चाहिए। एक बार फिर से उन सभी शहीदों को मेरा दिल से नमन, वंदन। भारत माता की जय। वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि दे आर नॉट मोमेडन, वो मुस्लिम नहीं है। बिल्कुल सरेआम कह रहा हूँ, चाहे इस पे कोई फतवा हो, कोई भी हो, मैं कहता हूँ वो मुस्लिम नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है जैसे मोहम्मद की सेना। अरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो शख्सियत थी जो इस जमीन के ऊपर सुकून और अमन लेकर के आए थे, जिनका ये कौल था कि अगर किसी एक शख्स को बेबुनियाद आधारों पर अगर कत्ल कर दिया जाता है तो उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो एक बात साथियों जान लो कि उनके लिए यहाँ पर भी जहन्नम है और वहां पर भी जहन्नम है। रब सुरक्षित है और धर्म सुरक्षित है, हम लोग सभी सुरक्षित है, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। मैं उन जिन लोगों ने जो शहीद हो चुके हैं और जिनके साथ घिनौनी हरकत हुई है, मैं उन परिवारों के लिए आज सत्रहवें न्यायाधीश जो न्यायाधीश महोदय है, उन्होंने कोर्ट के अंदर एक अच्छा सा मैसेज दिया, वहां से शुरुआत करी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और आज ये जो अपने भाई जिनका धोखे से वार करके हत्या की गई है, उनका बदला भारत पूरे जोर शोर और मजबूती से ले। और मेरा भारत सरकार से यही कहना है कि सर्जिकल 2 जो एक पहले हो चुकी है, दूसरी हो जाए। और स्वर्गवाद अपी गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, ये वेदोक्ति ध्यान में रख के कहते हैं कि बाहर का दीमक साफ करें। भाई आपको बाहर का दीमक साफ करने की जरूरत नहीं है, अपने घर में जो दीमक लगा है पहले उसको साफ करें। महबूबा मुफ्ती बोलती है ये सीधा अयोध्या की वजह से हुआ है। मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी सिक्योरिटी में घूमती है, जो मुंबई में आप शॉपिंग करने आती है उनकी सिक्योरिटी के अंदर घूमती है, उनकी सिक्योरिटी के साथ आप यहाँ पे घूमती रहती है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ मैडम, 10 मीटर भी आप उनकी सिक्योरिटी के बिना चलेंगी? हम
माता की। मैं भारत का एक नागरिक हूं और मेरा आज पद भी भारतीय है, मेरी जाति भारतीय है, मेरा धर्म भारतीय है, मेरा लक्ष्य भारतीय है और मैं भारत की सेना के साथ हूं, तन से, मन से, वचन से और कर्म से। यदि भारत की सेना पर कोई आंच आती है तो भारत का हर नागरिक, भारत की पूरी जनता भारत की सेना के साथ है। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की। मन में ही दबे रह जाते हैं, लेकिन मैं सीधे सीधे आपको जोड़ना चाहूंगा। ये जो कायराना हमला हुआ है, ये किसी देश की सेना पर नहीं हुआ है, ये आपके बच्चों पर हमला हुआ है, ये आपके आने वाली पीढ़ी पर हमला हुआ है, ये आपके व्यापार पर हमला हुआ है, ये आपकी संस्कृति पर हमला हुआ है, ये आपके पूरे नगर पर हमला हुआ है। इस शोक सभा में पधारे सभी बंधुओं, राजस्थान के और भारत के हर व्यक्ति में, हर राष्ट्रवादी व्यक्ति में रोष है। कल जो हमारी सेना पे हमला हुआ है और हमारे 42 भाई लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उन सभी को मैं पूरे प्रतापगढ़ की तरफ से उनको एक भावभीनी विदाई देता हूं। आज मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये हमले बार बार हो रहे हैं और 3-4 मेरे खुद के बैचमेट्स हैं जिनको मैं खो चुका हूं। मेरी पढ़ाई अभी अपने रणावत जी आके गए थे, हम एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, सैनिक स्कूल से। उन्होंने भी अपने बहुत बैचमेट खोए हैं और मैं अभी तक अपने बैचमेट खो रहा हूं। जो भारत माँ के रखवाले हैं, मैं नमन करूं उनको जो देशभक्ति को पाले हैं, मैं नमन करूं उनको जो हिंदुस्तान। कलम टूटी, शब्द मौन है, जुबां पे गम का ताला है। कलम टूटी, शब्द मौन है, जुबां पे गम का ताला है। देख कर लाश शहीदों की, देख कर लाशें शहीदों की, उस दृश्य ने सीना छली कर डाला है। भारत में खाते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, इसलिए बंदी नहीं चाहिए हमको, हमारे युवाओं को मारने वाले की लाशें चाहिए। जय श्री राम। हाथ खड़े करके बताएं कि वो 42 तो शहीद हुए हैं, लेकिन हम उनके लिए 42,000 यहाँ खड़े हुए हैं और हम सब उनके लिए तैयार हैं। में सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। आमतौर से न्यायाधीश न्यायालय के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जो कल घटना घटी उसने मुझे इतना विचलित और उद्वेलित किया कि मैं भी एक न्यायाधीश होने के पहले एक भारतीय के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं न्यायाधीश पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहूंगा, लेकिन भारतीय हमेशा हूं, हमेशा रहूंगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस शहादत का हमें रत्ती भर दुख नहीं है, हमें गर्व है इस शहादत पर। यदि ऐसी शहादत मिले तो मैं ऐसी शहादत 100 बार देने के लिए तैयार हूं। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा, वो उन शहीदों के लिए है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय है। नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो। पुष्पांजलि।
चांद रहेगा अमर शहीदों का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा।